हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग गॉसेस थ्योरम का एप्लीकेशन में इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी फाइंडिंग कर रहे हैं ड्यू टू ए स्फेरिकल चार्ज स्फेरिकल शेल। हमने यहाँ हेडलाइंस किया है टू फाइंड द इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू चार्ज spherical shell by applying Gauss's theorem. To find the electrical field intensity at any point due to charged spherical shell by applying the Gauss's theorem. देखिए ये जो स्फेयर है, ये स्फेरिकल शेल है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इसमें, और ये टोटल चार्ज हम इसमें क्यू चार्ज दिए हैं। देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं, let us consider a charged spherical shell of radius r and plus q charge is spread over the surface of the sphere uniformly. हमने प्लस क्यू चार्ज दिया है, ये चार्ज उसके सरफेस में यूनिफॉर्मली स्प्रेडेड है। बात समझ रहे हैं? अब देखिए हम कह रहे हैं कि इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी फाइंडिंग करेंगे। तो मेरा लक्ष्य है गॉसेस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए कि एक गॉसियन सरफेस बनाना, और गॉसियन सरफेस ऐसा हो जो जिस पॉइंट का इंटेंसिटी फाइंडिंग करना है वो पॉइंट उस गॉसियन सरफेस के ऊपर हो, और जिस चार्ज बॉडी के लिए करना है वो चार्ज बॉडी उसके अंदर में हो। बात समझ रहे हैं? तो ठीक इसीलिए हम एक अनदर स्फीयर का कल्पना कर रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं अनदर स्फीयर का जिसका रेडियस आर है और सेंटर वही है ओ। ऐसा करने से ये पॉइंट पी, जब इसको स्फीयर हम इसकी रचना करेंगे रेडियस आर का जो आर डिस्टेंस पर है, तो ऑब्वियसली पॉइंट पी जो आएगा उस सरफेस के ऊपर में आ जाएगा। बस समझ रहे हैं? गॉसियन सरफेस के ऊपर में आ जाएगा। इसी को हम यहाँ कर रहे हैं, लेट पी बी ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस आर वेयर द इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी हैज टू डिटरमाइंड। हम अब बोल रहे हैं, लेट अस कंसिडर एन अनदर स्फीयर ऑफ रेडियस आर एंड सेंटर ओ। एक अनदर स्फीयर की कल्पना कर रहे हैं जिसका रेडियस आर है और सेंटर ओ है, एंड हेंस इस प्रकार से द पॉइंट पी बी ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। इस प्रकार से ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कि पॉइंट पी हमारा स्फीयर का सरफेस में, सरफेस का स्फीयर के सरफेस में पी मेरा आ जाएगा। जब ऐसा हो जाएगा तो दिस सरफेस इज माई गॉसियन सरफेस। ये हमारा गॉसियन सरफेस है, व्हिच इज गॉसियन सरफेस। क्लियर है? अब इस गॉसियन सरफेस में हमको मालूम है कि अगर कोई स्फेरिकल स्फीयर है तो उसका जो इंटेंसिटी है वो आउटवर्ड्स नॉर्मल होता है, नॉर्मली आउटवर्ड्स होता है। इसका मतलब इस स्फीयर का परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे ये हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा, और इस प्रकार से हम यहाँ पॉइंट पी पर ये इलेक्ट्रिकल फील्ड की कल्पना कर रहे हैं कि ये पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल फील्ड का ये डायरेक्शन है और इसका मैग्नीट्यूड भी ई है। क्लियर है? बात समझ रहे हैं? ये इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ये है। अब हम इस पी को सराउंड्स करके हम एक स्मॉल एरिया एलिमेंट की कंसिडरेशन कर रहे हैं। क्लियर? इस पी को सराउंडिंग करके एक एरिया एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं। अब ये इस प्रकार से इस एरिया एलिमेंट, इसका भी डायरेक्शन इधर होगा, मीन्स इसका वेक्टर एरिया का डायरेक्शन और ई का डायरेक्शन ये दोनों सेम डायरेक्शन पे है। फिर वो 0 डिग्री एंगल पर है, मतलब फ्लक्स का वैल्यू मैक्सिमम है ना? और ये कितना होगा? ये ई डॉट डी एस होगा। ठीक है? फ्लक्स का वैल्यू हमारा ई डॉट ds होगा।
देखिए यहां पर हम लिए a small area element ds is considered surrounds point P. In this area element, the direction of the electrical field and area vector are in same direction. Are in same direction. Hence, flux over the area element d phi, इस पर जो फ्लक्स आएगा वो डी फाई इजिकल टू कितना होगा ए डॉट डी एस. क्लियर है. तो टोटल फ्लक्स हमारा इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई. इस प्रकार से जितने स्मॉल एरिया एलिमेंट है उसके जितने टोटल फ्लक्स आएगा वही होगा हमारा. और ये है ई डॉट एन डॉट डी एस ऑफ द सरफेस इंटीग्रल. अब ये ई डॉट एन सेम डायरेक्शन पे है इसलिए ये मॉड ई मॉड एन इजिकल टू 1 और ये डी एस आया और ये डी एस का इंटीग्रेशन वैल्यू हमारा 4 पाई आर स्क्वायर है. मीन्स जब हम कैलकुलेशन किए तो कैलकुलेशन से हमारा जो फाई ई आया इट इज फाई ई टोटल फ्लक्स फाई ई इजिकल टू ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर. अब अगर हम गॉसेस थ्योरम से देखें तो गॉसेस थ्योरम में ये जो टोटल स्फीयर है चार्ज स्फीयर ये टोटल स्फीयर कंटेंट कर रहा है गॉसियन सरफेस के अंदर में. इसलिए ये टोटल चार्ज का कंट्रीब्यूशन इसके फ्लक्स में होगा. ठीक है. क्लियर है. टोटल चार्ज इसमें कंटेंट कर रहा है इसलिए फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन टोटल चार्ज का हमारे पास होगा. इसलिए हमने कहा कि गॉसेस थ्योरम से टोटल फ्लक्स कितना आएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. और इन दोनों रिलेशन को हम लोग इक्वेट करते हैं तो हम को पाते हैं कि क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई स्क्वायर एंड हेंस ई इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर. क्लियर है. कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब है कि भाई ये आर पॉइंट जो है ये आर पॉइंट अगर आपका धीरे 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 ये तो बाहर जाए तो ये तो डिस्टेंस के ऊपर निर्भर करेगा. लेकिन यदि ये धीरे 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 हम इसको छोटा करते जाएं और आर को यहाँ ले आए मीन्स इफ दिस पॉइंट पी विल बी ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर देन व्हाट हैपेंस दिस आर विल रिड्यूस टू आर इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर. क्लियर. क्लियर है. क्यू बाई आर स्क्वायर. अब यदि हम ठीक ये तो सेकंड केस आया. ये सेकंड केस है व्हेन द पी पॉइंट विल बी लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर या सरफेस ऑफ द स्फेरिकल शेल. ठीक है. तो फिर हमारा ये होगा यदि ये पी पॉइंट को अंदर करते 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 हम यहां ले आए तो मेरा क्या होगा इनसाइड द स्फेरिकल शेल. तो हमको पता है कि द इनसाइड द स्फेरिकल शेल देयर इज नो चार्ज. क्लियर है. हेंस द फ्लक्स इज जीरो. हेंस इनसाइड द इफ पी बी इनसाइड द स्फेरिकल शेल E will be zero. This is the all about the electrical field intensity due to spherical shell. Okay? Thanking you.